हेलो गाइज़, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एंशियंट हिस्ट्री के बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। कल की जो वीडियो थी उसमें जो है आवाज़ थोड़ी अच्छे से नहीं आई है, एक तो कम आई है, दूसरे बाहर की आवाज़ें जो है वो ज़्यादा सुनाई दी गई हैं। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा ना हो, बट अगर बाहर की कोई आवाज़ें आपको सुनाई भी देती है तो प्लीज़ उनको इग्नोर कीजिए और अपने कंटेंट पे जो है वो आप ध्यान दीजिए, ठीक है। आज हम एंशियंट हिस्ट्री के बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। कल की जो वीडियो रहेगी वो आपकी मिडिएवल हिस्ट्री पे रहेगी। और देखिए, अगर आप चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए ताकि आपको आने वाली जो नोटिफिकेशन है हमारी वीडियो की वो मिल सके, वरना आपको जो है वो सर्च करना पड़ता है बार बार, ठीक है। आई होप आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलोन श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में मठ बनाने की अनुमति किसने दी थी। श्रीलंका को जो है सिलोन भी कहा जाता था, ठीक है। वहाँ पर जो बौद्ध राजा था मेघवर्मन, उसको बोध गया में मठ बनाने की अनुमति मिली थी, और वो किसने दी थी, तो वो दी थी समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर के स्वामी सकलौत्रपतनाथ के रूप में वर्णित किया गया है। तो उत्तर का स्वामी किसे कहा गया है, हर्षवर्धन को। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद से जुड़े हैं। तो ये जो मुंडक उपनिषद हैं, ये मांडुक्य उपनिषद है, ये जुड़े हैं आपके अथर्ववेद से। ऑप्शन ए इसमें भी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण किया था। तो गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है वो श्रवणबेलगोला में उसका निर्माण किया गया था। किसने किया था, तो ये किया था चामुंडा राय ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ सूत्रकृतांग किसके जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। ये जो सूत्रकृतांग है, ठीक है, ये एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है सूत्रकृतांग। किसके जीवन के बारे में ये जो है जानकारी देता है, तो महावीर के बारे में जो है ये जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखिए, कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम आपकी वीडियो देखना क्या इनफ रहेगा HPTET के लिए, इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे क्या, हम सिर्फ इनको ही पढ़ें या कुछ और भी पढ़ना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को कंपाइल करके आपके लिए वीडियो बनाई जाए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ मेरी ही वीडियो देखो, बाकी चीज़ें आप बिल्कुल भी मत पढ़ो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ चीज़ें डाल देना, अब देखिए मैं कोई एग्ज़ामिनर तो नहीं हूँ कि मैं क्वेश्चंस डालूँगी वही आपके टैट में आ जाएंगे, ठीक है। मैं कोशिश कर सकती हूँ कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ामिनर देख के डाल सकता है उसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँ। अदरवाइज़ आपको पढ़ना तो खुद भी पड़ेगा यार। ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ एक ही यूट्यूब चैनल के भरोसे बैठ जाओ कि वो करवा रहे हैं तो उसमें से ही आपका एग्ज़ाम आएगा, ठीक है। 100% गारंटी जो है वो किसी भी चीज़ की नहीं होती है। गारंटी हम सिर्फ इस बात की दे सकते हैं कि अगर हमने कोई टॉपिक आपको बताया है कि इस टॉपिक में से सवाल बनेगा, तो उस टॉपिक में से सवाल बनता ही बनता है। इसमें सा सवाल बनेगा ये नहीं पता होता, ठीक है। उसमें से भी हम क्या कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जो सवाल होंगे वही आपके सामने ला सकते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिएगा। बाकी एक बार तो सब कुछ ही पढ़ लेना होता है, ठीक है। आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप सिर्फ मेरे ही भरोसे बैठ जाएं कि मैम करवा रहे हैं और हमारा HPTET क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी सोर्सेज से पढ़िए, बुक्स से पढ़िए। मैंने आपको बुक्स बताई हुई हैं कि कौन कौन सी बुक्स जो है वो आप पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स खरीद सकते हैं। मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। उन बुक्स को खरीदिए, उनको भी पढ़िए, और यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं उनको डेली प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस जितनी बार आप करेंगे ना, क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और एग्ज़ाम में आप भूलेंगे नहीं, गलत करके नहीं आएंगे। ओके, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को स्थाविरवादीन और महासंघिकों में विभाजित किया गया था। देखिए, बौद्ध धर्म जो है ना वो 2 भागों में बंट गया था। कौन सी बौद्ध संगीति में, तो दूसरी जो बौद्ध संगीति थी इसमें उसको स्थाविरवादीन और महासंघिकों में विभाजित कर दिया गया था। जबकि बाद में जाकर जो बौद्ध धर्म है वो महायान और हीनयान में भी बंट गया था, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपनिषद 4 आश्रमों की जानकारी देता है। तो 4 आश्रमों की जानकारी कौन सा देता है, जाबल है, कथा है, बृहदारण्यक उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद है। तो ये है आपका जाबल उपनिषद, ठीक है। 4 आश्रम कौन कौन से हो गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। इनके बारे में जो है ये जानकारी देता है जाबल उपनिषद।
ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध अशोक के सिंहासनारोहण में कौन से वर्ष में हुआ था। तो कलिंग का जो युद्ध है ये अशोक ने जब अपना सिंहासन प्राप्त कर लिया था, जब उसको सिंहासन प्राप्त हो गया था, उसके 8वें वर्ष में जो है उसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो कलिंग जो है ना ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। अभी वर्तमान में जो उड़ीसा है उसको पहले कलिंग कहते थे। तो कलिंग का जो युद्ध है वो अशोक के 8वें वर्ष में जो है वो लड़ा गया था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से। देखिए ये जो कलिंग का युद्ध है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चन बनता है कि कब हुआ था, कौन से वर्ष हुआ था। और इसके बाद क्योंकि जो अशोक हैं उनका एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया था, उन्होंने युद्ध वगैरह करने सब कुछ छोड़ दिया था, ठीक है। और वो एक संत की तरह रहने लगे थे, ओके। उनका जो है ना यहाँ से उनका जो दिमाग है वो पूरी तरह से बदल गया था कि हाँ यार मतलब युद्ध वगैरह में कुछ नहीं रखा है, ऐसे मारकाट नहीं करनी चाहिए। और वो ना एक मतलब धर्म की राह पर चल पड़े थे। तो कलिंग का युद्ध काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कौन सी चीज़ हमें कहाँ से मिली है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमें मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, एक बंदरगाह मिला है और कुछ मूर्तियाँ मिली हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पूछा गया है अग्नि वेदिकाएँ कहाँ से मिली हैं। तो अग्नि जो वेदिकाएँ हैं ये मिली है कालीबंगा से, ठीक है। और कालीबंगा में ही काले रंग की जो चूड़ियाँ बनाते थे इसलिए वहाँ का नाम कालीबंगा था। कालीबंगा में चूड़ियों बनाने का कारखाना भी मिला है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो स्थल मिले हैं वो एक किसी न किसी नदी के तट पर स्थित थे, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि किसी न किसी नदी के तट पर स्थित थे। जैसे कि आपका हड़प्पा था ना, हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर था, ठीक है। और मोहनजोदड़ो जो है वो आपका सिंधु नदी के तट पर था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर था। इस तरह से आपने याद रखना है। राखीगढ़ी कहाँ पर है, राखीगढ़ी हिसार में है, हरियाणा में। और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म किसके नेतृत्व में दक्षिण भारत में फैला। तो जैन धर्म जो है वो दक्षिण भारत में भी फैला था, किसके नेतृत्व में, भद्रबाहु के नेतृत्व में, ठीक है। इन्होंने काफ़ी प्रचार किया जैन धर्म का। नेक्स्ट है अशोक के काल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई। देखिए अशोक, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी बौद्ध संगीतियाँ टोटल हुई हैं और कहाँ कहाँ पर हुई है। तो टोटल जो है वो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई है, ठीक है। प्रथम कहाँ पर हुई है, सेकंड कहाँ पर हुई है, फर्स्ट कहाँ पे हुई है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ पे हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट जो बौद्ध संगीति है वो हुई है आपकी राजगृह में, ठीक है। सेकंड आपकी हुई है वैशाली में, और थर्ड आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में, और फोर्थ आपकी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। कुंडलवन कहाँ पे है, कश्मीर में। तो ये जो अशोक के काल में हुई थी वो थी आपकी थर्ड बौद्ध संगीति, ठीक है। कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। तो महेंद्रादित्य जो है ये कहा जाता था कुमारगुप्त को। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मिलान सही नहीं है। मिलिंद पन्हो, बौद्ध धर्म, तत्वार्थ, आगमम, वैष्णव धर्म, महापुराण, जैन धर्म सब सही हैं। तो इसमें आपने मिलान करना है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा। देखिए अगर मिलिंद पिन्हो दिया गया है तो इसका मतलब है कि क्या ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। महापुराण दिया गया है तो क्या ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। सही मिलान इसमें से नहीं है जो, तो इसमें बी जो है वो सही मिलान नहीं है। तत्वार्थ, अगमगम ये जो है ये वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये जैन धर्म का ग्रंथ है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के समकालीन थे, वो कहाँ के राजा थे। राजा प्रसेनजीत जो थे वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। लेकिन वो कहाँ के राजा थे, वो थे कोसल के राजा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है धर्मशास्त्र के लेखक कौन थे। तो धर्मशास्त्र जो है ये लिखा था आपका मनु ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में अशोक नाम का जिक्र मिला है। तो अशोक का जो मस्की जो शिलालेख है इसमें अशोक नाम का जिक्र जो है वो मिला है। अशोक का नाम जो है वो देवानाम प्रियदसी भी था, ये भी आपने याद रखना है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। देवानाम प्रियदसी जो है वो अशोक का नाम था। तो किसी अभिलेख में जो है उनका किसी शिलालेख में उनका नाम देवानाम प्रियदसी मिला है, किसी में अशोक मिला है। तो मस्की जो भी शिलालेख है इसमें उनका नाम अशोक दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए,
ठीक है। तो 22वें जो तीर्थंकर थे वो थे आपके अरिष्टनेमी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और 23वें कौन थे? 23वें थे आपके पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के समान खेल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले हैं? तो शतरंज के समान जो खेल है इसके साक्ष्य मिले हैं हमें लोथल से, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि जितने भी महाजनपद हुए हैं 16 के 16 महाजनपद, और उनकी राजधानियाँ क्या क्या थी ये आपने याद कर लेना है। इनमें से एक ना एक पूछी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आज पूछा गया है वज्जी जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी? तो वज्जी की जो राजधानी थी वो थी वैशाली। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वास्तव में पुष्यभूति वंश की नींव रखी थी? तो पुष्यभूति जो वंश है उसकी नींव रखी थी प्रभाकर वर्धन ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कृषि के जो प्रथम साक्ष्य हैं ये आपको मिले हैं मेहरगढ़ से। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? मैंने आपको कुछ घटनाएं बताई थी गौतम बुद्ध से रिलेटेड, जैसे कि जब उन्होंने घर छोड़ा तो उस घटना को क्या कहा गया, जब उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया उस घटना को क्या कहा गया, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको कुछ घटनाएं बताई थी, आई होप आपको याद होंगी वो। तो जब उन्होंने गृह त्यागा, ठीक है, तो उसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और उनका जो चिन्ह था वो क्या था? तो उनका जो चिन्ह था वो था घोड़ा, ठीक है। इस तरह अगर आपको याद नहीं रहेंगे कि कौन से उनके चिन्ह थे तो थोड़ा ट्रिक्स बना के याद रखिए। जैसे कि अगर उन्होंने घर छोड़ा तो इसका मतलब कि आपने, अगर आपको याद नहीं रह रहा है कि उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इस तरह से याद रखिए कि जब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा तो वो घोड़े पर गए, ठीक है। घर से वो घोड़े पर निकले, तो आपको याद रहेगा कि घोड़ा उनका प्रतीक चिन्ह था। पैदल नहीं गए वो, तो किस पे गए? घोड़े पे गए। घोड़ा क्या हो गया? उनका प्रतीक चिन्ह हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था? हमने डिस्कस किया कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो राजगृह में हुई थी। अब पूछा गया है कि उनका अध्यक्ष कौन था? प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य जो साम्राज्य था उसकी राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो महाबलीपुरम की जो स्थापना है वो नरसिंह वर्मन ने की थी। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर प्राचीन काल में अवंती कहा जाता था? किस शहर को जो है वो अवंती कहा जाता था? जैसे मैंने आपको बताया कि उड़ीसा में जो है वो कलिंग था। इस तरह से पूछा गया है कि प्राचीन काल में अवंती किसे कहा जाता था? तो प्राचीन काल में उज्जैन को अवंती कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राखाल दास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की थी? तो राखाल दास बनर्जी जो हैं इन्होंने की थी आपके मोहनजोदड़ो की खोज, ठीक है। आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और अगर मैं पूछूं कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किसने की थी, तो वो की थी दयाराम साहनी ने, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महावीर के प्रथम शिष्य थे? तो जमाली जो है ये उनके दामाद थे, ठीक है। मतलब कि जो महावीर हैं उनकी पुत्री का विवाह हुआ था जमाली से, तो जमाली जो है उनके दामाद थे और यही इनके प्रथम शिष्य जो है वो बने थे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो बौद्ध धर्म का मैंने आपको बताया था कि बाद में जाके बौद्ध धर्म जो है वो 2 शाखाओं में बंट गया, हीनयान महायान, ठीक है। तो इनमें से कौन सा संप्रदाय जो है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था? तो हीनयान जो है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पहला संगम निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो संगम जो है ना ये साउथ की तरफ को होते थे, ठीक है। संगम क्या होता था? संगम बेसिकली मतलब एक बैठकें जैसे होती है ना, कवियों का संगम, उस तरह से तो बैठकें होती थी। पहला संगम जो है वो कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये ऋषि अगस्त्य के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन की जीवनी थी ये, ठीक है, बायोग्राफी थी। हर्षचरित किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी बाणभट्ट ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो लोथल में जो है मैंने आपको बताया है कि वहाँ से जो है आपको मिला है जहाज़ बनाने का स्थान, ठीक है। वो एक बंदरगाह था। लोथल जो है वो एक बंदरगाह होता था, एक पोर्ट था, इसलिए वहाँ से क्या मिला है हमें? जहाज़ बनाने का जो साक्ष्य है वो मिले हैं, स्थान मिला है।
तो ये भी आपने ध्यान रखना है। कुषाण वंश के किस शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? कुषाण वंश के जो कनिष्क थे उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, राइट। नेक्स्ट है, तोल्काप्पियर किस भाषा के प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद थे? तोल्काप्पियर जो थे ये आपके तमिल के प्रसिद्ध व्याकरणविद थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया है? सोना, तांबा, लोहा, चांदी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना वो लोहे से परिचित नहीं थे। ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। सोने से परिचित थे, तांबे से थे, चांदी से थे, लेकिन लोहे के बारे में वो नहीं जानते थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत ईस्वी से कितना पीछे हैं? तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा सी 78 ईयर्स, ठीक है। 78 साल पीछे हैं शक संवत ईस्वी से, ठीक है। शक संवत जो है वो किसने शुरू करवाया था? तो ये करवाया था कनिष्क ने, 78 ईस्वी में शुरू किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू मंत्र और जादू का संग्रह है जो बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर भगाता है? तो आपको पता है कि ये जो सारे कर्मकांड बताए गए हैं, जो जादू टोने बताए गए हैं, ये अथर्ववेद में बताए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हमने डिस्कस कर लिया है, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, सेकंड आपकी वैशाली में हुई थी, थर्ड आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी और फोर्थ जो है वो आपकी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो यहाँ पर पूछा गया है फोर्थ जो है वो कहाँ पर हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो कौन सा था? तो वो था आपका राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? ये भी मैंने आपको बताया, राखीगढ़ी आपका हिसार हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। तो अंगुत्तर जो निकाय है इसमें 16 महाजनपदों की सूची जो है वो दी गई है। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था? तो सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो था आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय है उनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सीयूकी के लेखक हैं? तो सीयूकी जो है ना ये एक बुक है, बुक का नाम है सीयूकी। किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी हेनसांग ने, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। हेनसांग कौन था? ये एक चीनी यात्री था जो कि भारत आया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कब हुआ ये भी याद रखना है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो हुआ था आपका लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चोल जो साम्राज्य है उसका संस्थापक था विजयालय। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से जोते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं? ये क्वेश्चन आई थिंक कल भी डिस्कस हुआ था कि जोते हुए खेत के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा इसका राइट आंसर होगा, कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट है, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक जो है ना ये सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे, इन्होंने सातवाहन साम्राज्य की स्थापना की थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने किस नदी के तट पर कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किया था? तो महावीर स्वामी ने जो रिजुपालिका नदी है इसके तट पर जो है वो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, रिजुपालिका नदी, याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हो मिलिंद और नागसेन के बीच वार्तालाप पर आधारित है। मिलिंद कौन था? कल ही ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था कि मिलिंद जो है ना उसको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, किसने दी थी? नागसेन ने दी थी, ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए उसको प्रेरित किया था। और मैंने आपको उस टाइम बताया था कि इन दोनों पे एक बुक है और मुझे कल उसका नाम याद नहीं आ रहा था, देखिए आज क्वेश्चन आ ही गया उसका। इन दोनों पे एक बुक है जिसमें उन दोनों के वार्तालाप के बारे में मतलब जिसमें उन दोनों का वार्तालाप बताया गया है। कौन से मिलिंद जो है वो कौन कौन से प्रश्न पूछता है, नागसेन उसके किस प्रकार से उत्तर देता है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो वो बुक जो है उसका नाम है मिलिंद पन्हो, ठीक है। इसमें मिलिंद और नागसेन के बीच का वार्तालाप है। तो मिलिंद कौन था? मिलिंद जो है ये एक भारतीय यवन राजा था, राइट। आई होप इतना क्लियर है आपको। ये थे हमारे आज के बचे हुए एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी और बार बार रिवाइज़ कीजिए गाइस, क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे ना उतनी ज़्यादा आप
अपनी सक्सेस के नज़दीक पहुंचते जाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में जाकर थोड़ा एग्ज़ाम का प्रेशर भी होता है, थोड़ा स्ट्रेस होता है, तो हम चीज़ें अक्सर भूल जाते हैं और इधर उधर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना आप रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी, बार बार रिपीट होंगी चीज़ें, बार बार आपको जो है आपके दिमाग में जाएंगी, तो आपको याद रहेगी डेफिनेटली। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, अपना फीडबैक जो है वो हमें देना बिल्कुल मत भूला कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। वैसे तो मेडिवल हिस्ट्री पे ही आएगी, बट अगर आपकी कोई डिमांड है तो उस पर भी आपको वीडियो जो है वो पहले प्रोवाइड करवाई जा सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।